जय हिंद स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब एम इज आर। एम इज आर को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं लड़का हूँ, तो हूँ से हमें पता चला कि हम वर्तमान के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर में से एक लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ओके, जैसे मैं शिक्षक हूँ, तो हूँ से पता चला कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्तमान के बारे में। जैसे वे विद्यार्थी हैं, तो वे और हैं से पता चला कि मैं वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहा हूं। तो जब हम प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान के बारे में बात करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं एम इज आर में से एक। ओके, तो चलिए इसका हिंदी मीनिंग अगर बात करें तो हो सकता है हूं, हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है आई एम वी आर। आपको मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। आई एम वी आर, आई एम वी आर, यू आर, यू आर, यू आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर। तो चलिए यहाँ पर आई एम, आई जो होता है वो एक सिंगुलर पर्सन के लिए होता है। जैसे मैं, जहां पर मैं बोल रहा हूं कि मैं, वहां पर हम यूज करेंगे आई का। ठीक है, आई। अब आई का बहुवचन होता है वी, आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है। गॉट इट। देखिए यहां पर एक सिंगल लड़का है तो हम बोलेंगे आई एम, एक व्यक्ति के लिए। लेकिन एक से ज्यादा हो जाएंगे, दो हो जाए या तीन हो जाए या चार पांच, जितने भी हो जाएं, तो ये प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल यानी कि बहुवचन। तो जब हम बहुवचन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें वी के साथ में लगाना पड़ेगा आर। ठीक है, तो आई का बहुवचन यानी कि प्लूरल क्या होता है, वी होता है। ठीक है, तो चलिए वंस मोर, आई एम, वी आर, यू आर, यू आर। देखिए यू का बहुवचन यू ही रहता है, यानी कि यू का प्लूरल क्या रहता है, यू। तो आप सिंपली उसको याद रख सकते हैं कि यू के साथ में मुझे क्या लगाना है, आर लगाना है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे ही इज, शी इज, इट इज, और दे के साथ में हम लगाएंगे आर। चलिए इसको समझते हैं। ही जो है ये थर्ड पर्सन है। देखिए ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है। आई और वी किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकेंड पर्सन में कौन आता है, यू और यू आता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही, शी, इट और दे। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। तो ही, शी, इट और दे जो है ये क्या है, थर्ड पर्सन है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन के इस तरफ का जो पोर्शन है वो है सिंगुलर और लाइन के इस तरफ का जो पोर्शन है वो है प्लूरल। ओके, सिंगुलर कहां पर है, लाइन के इस तरफ, यानी कि आई है ये सिंगुलर है, यू सिंगुलर, ही, शी, इट ये सभी क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। और अगर प्लूरल की बात करें तो वी, यू और दे जो है ये प्लूरल है। ओके, चलिए फिर से मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। रिपीट आफ्टर मी। आई एम, वी आर, यू आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर। हम बात कर रहे थे ही, शी और इट की। थर्ड पर्सन, ये तीनों जो है ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं वो हम समझेंगे। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं हो जाऊंगा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जो बोलने वाला होता है वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। कैसे, जैसे मैं अकेला बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई। लेकिन मैं अगर एक से ज्यादा हूं, जैसे हम एक, दो लोग, तीन लोग, चार लोग बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे, बहुवचन हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन कौन है, बोलने वाला। और सेकेंड पर्सन कौन है, सुनने वाला। जैसे मान लीजिए सुनने वाला कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो सिंगुलर अगर होगा तो यू लिखेंगे और प्लूरल भी हमने जैसे बताया यू का बहुवचन यू ही रहता है। तो चलिए फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, बोलने वाला। सेकेंड पर्सन किसको बोलते हैं, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, थर्ड पर्सन हम बोलते हैं बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त कोई व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं राम अच्छा लड़का है, तो राम मैं नहीं हूं,
आप भी नहीं हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में। बोलने वाला, सुनने वाला 2 व्यक्ति हो गए, उसके अलावा हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन। क्लियर है? जैसे मैं बोल रहा हूँ बारिश हो रही है, तो मैं बारिश नहीं हूँ, आप भी बारिश नहीं है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन के बारे में। इट, बारिश के लिए हम सब्जेक्ट क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि थर्ड पर्सन क्या होता है। अब थर्ड पर्सन अगर लड़का है तो हम लगाएंगे ही, एक लड़का है तो। लेकिन एक से ज्यादा लड़के हो जाएंगे तो हम लगाएंगे दे। क्लियर? एक लड़की है तो हम लगाएंगे शी, और एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो हम लगाएंगे दे। एक वस्तु या फिर प्राणी, पशु या पक्षी है एक की संख्या में। मैंने क्या क्या बताया? वस्तु में क्या समझते हैं? जिसमें जान नहीं होती है उसको हम चीज बोलते हैं। जैसे ये पेन है, इसमें जान नहीं है, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, ये जिंदा नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन लिविंग बोलते हैं, और नॉन लिविंग है इसलिए हम इसको बोलते हैं चीज। तो कोई चीज हो एक की संख्या में, या फिर पशु का नाम हो एक की संख्या में, या फिर हम बोलते हैं किसी पक्षी का नाम हो एक की संख्या में, तो हम लगाएंगे इट। क्लियर है? लेकिन एक से ज्यादा हो जाएगा तो हम लगाएंगे दे। तो आपको कोई पूछे ही का प्लूरल क्या है तो आप बताएंगे दे, शी का प्लूरल क्या है तो दे, और इट का प्लूरल क्या है तो हम बताएंगे दे। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? तो चलिए रिपीट आफ्टर मी वंस मोर। आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर। Once more, I am, we are, you are, he is, she is, it is, they are. लाइन के इस तरफ वाला जो पोर्शन है वो सिंगुलर है, लाइन के इस तरफ वाला जो पोर्शन है ये प्लूरल है। I का प्लूरल होता है we, you का प्लूरल you ही रहता है, he का प्लूरल हो जाता है they, she का they, और it का they। हमने आपको बताया एक लड़का है तो हम प्रोनाउन क्या लगाते हैं उसके लिए? he। एक से ज्यादा हो जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? they। एक लड़की है, लड़की के लिए प्रोनाउन क्या लगाते हैं? शी। लेकिन एक से ज्यादा लड़कियां हो जाएंगी तो हम लगाएंगे उसके लिए प्रोनाउन दे। एक वस्तु, पशु या पक्षी अगर एक की संख्या में है तो हम लगाते हैं इट प्रोनाउन, और एक से ज्यादा हो जाएगा तो हम लगाते हैं दे। ठीक है, इसको हम चाहे तो प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, या फिर चाहे तो हम इसको सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये सभी सब्जेक्ट्स, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है प्रेजेंट में, हम एम इज आर हमेशा प्रेजेंट में लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। एम इज आर हम कब लगाते हैं? प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए, यानी कि वर्तमान को शो करने के लिए। क्लियर होगा? अब चलते हैं इस पर से एक एक्सरसाइज पर। यहां पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप सभी बच्चों को कोशिश करना है कि इसका सब्जेक्ट देखकर आपको प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब यहां पर लगाना है। तो चलिए, जैसे हमने आगे याद कर लिया है, हमने आपको बताया था आई के साथ में एम इज आर में से क्या लगेगा? एम। आई एम लेट, मैं लेट हूं। अब चलिए शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी के साथ में क्या लगाएंगे आप बताइए? शी इज हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा। यहां पर लड़की है इसलिए हम बोलेंगे इसको शी इज हंग्री, वह भूखी है, लड़की के बारे में बात हो रही है। ओके, वंस मोर, आई के साथ में आप क्या लगाएंगे बताइए मुझे? एम। आई एम स्लीपी, है ना? जैसे यहाँ पर कैट है, ये स्लीपी फील कर रही है, मतलब मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी बोल सकते हैं आप, और या फिर आई एम स्लीपी। ओके, नाउ यू के साथ में हम क्या लगाते हैं? यू आर क्लेवर, आप बहुत होशियार हैं, यू आर क्लेवर। चलिए बताइए, ईट के साथ में क्या लगाते हैं हम प्रेजेंट में? एम इज आर में से इज। इट इज कोल्ड। इट इज कोल्ड का मतलब होता है बहुत ठंड है ना? इट इज कोल्ड। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज कोल्ड का मतलब होता है बहुत ठंडा है, मतलब ठंडा है। इट इज कोल्ड मीन्स ठंडा है। दे के साथ में हम क्या लगाएंगे? आर। दे के साथ में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में आर। दे आर ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान। ही के साथ में आप लगाते हैं हमेशा प्रेजेंट में इज। ही इज हैप्पी मीन्स वह खुश है। ही इज हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश। वी के साथ में क्या लगाएंगे बताइए? वी के साथ में हम लगाते हैं आर। वी आर लेट। लेट मीन्स मैं लेट हो गया हूं, है ना?
वी आर लेट। नेक्स्ट, यू डैश बिजी, तो यू के साथ में क्या लगाएंगे बताइए, आर, तो यू आर बिजी। ओके, तो आपको ये लेक्चर 1, 2 या 3 बार देखना चाहिए सभी बच्चों को, और हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है वो आप सभी को याद करना चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिक है ये आपको आपके आने वाले समय में जो भी ग्रामर आप पढ़ने वाले हैं उस ग्रामर में आपको हेल्प करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, गुड बाय।